पैराबोला की शीट डिस्कस करने आ रहे हैं आज। कुछ क्वेश्चन लाइन से डिस्कस किए थे ना। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, फोकल डिस्टेंस है 4 दी गई है। तो बोला गया कि जहाँ पे फोकल डिस्टेंस 4 है उस पॉइंट को बताना है। मतलब ये मतलब है इसका, ये फोकल डिस्टेंस होती है फोकस से, ये 4 के बराबर दी, तो ये पॉइंट बताना है। तो फोकल डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, a प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर 4a इज इक्वल टू 8 है, a की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ 2 रख देंगे। x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 2 हो गई। अब x की वैल्यू 2 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस। तो पॉइंट क्या हो गया, 2,4 और 2,-4। एक पॉइंट ऊपर होगा और एक पॉइंट नीचे होगा। अब ऑप्शन में जो दिया गया उसको टिक करना कहते हैं। ऑप्शन में दोनों दिए गए तो दोनों आंसर हो जाएंगे, 2,4 भी और 2,-4 भी। समझ आएगा ना। कहते हैं फोकल डिस्टेंस परसों लिखवाया था पॉइंट। थोड़ा फास्ट देखना, हम क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आज कर देंगे, 15 नेक्स्ट टाइम कर देंगे, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ डिफिकल्ट है तो इसको पूरा कर देंगे कंप्लीट। बहुत ज़्यादा फिगर की नीड नहीं थी, फिगर इसलिए बना दिया था ये समझ में आती है। सेकंड क्वेश्चन, y square is equal to 4ax, the length of the chord passing through the vertex and inclined to the axis at an angle π/4। नहीं, x minus 1 है। सेकंड क्वेश्चन, x minus 1 is equal to 0 is directrix of the parabola y square minus kx plus 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, कई बार पूछा गया एग्जामिनेशन में और ऑलमोस्ट सब एग्जाम में आ चुका है। तो y इज इक्वल टू के एक्स माइनस 8 हो गया, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के कॉमन ले लेंगे। जैसे परसों वाले क्लास में बताया था कि x का हाईएस्ट कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और वाई स्क्वायर का हाईएस्ट कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो अब इससे क्या हो गया, 4a बराबर इसका हो गया k, a बराबर कितना हुआ k/4। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, ये इसको कंपेयर कर दोगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो डायरेक्ट्रिक्स हो गई x इज इक्वल टू माइनस ए या x माइनस 8/k इज इक्वल टू माइनस k/4। a की वैल्यू k/4 है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 8/k, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स गिवन कितनी है, x इज इक्वल टू 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 1। तो x सेम हो गया, इसका कंपेयर करोगे तो कितना आ जाएगा 8/k माइनस k/4 इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हुआ 32 माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k या k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 32 इज इक्वल टू 0, k प्लस 8 k माइनस 4, k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 4 और माइनस 8। फिर से ऑप्शन देखो, अगर ऑप्शन में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि k की वैल्यू पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया तो उसके अकॉर्डिंगली, अदरवाइज दोनों आंसर। ऑप्शन में 4 दिया हुआ है तो 4 आंसर हो जाएगा।
अभी प्रॉपर्टीज़ का एक तुम लोगों को PDF भेज रहे हैं, और बाकी हम इसमें डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे इसमें, तो उसमें भी देख लेना, क्योंकि पैराबोला की जो प्रॉपर्टीज़ है वो इम्पोर्टेंट है बहुत। तो मोबाइल पे हमने प्रॉपर्टीज़ भेजी हैं, उनमें से 1-2 प्रॉपर्टी समझाई दे रहे हैं, और इसके बाद बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे। जैसे इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तुमको अपने आप पढ़नी है प्रॉपर्टीज़। पहले नोट करवाते थे, प्रॉपर्टीज़ हमने अपनी हैंड रिटन लिख दी हैं, भेज देते हैं उसको, हमको समय बचता है उसमें, समय बहुत जाता था, क्योंकि 30-32 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उसमें से कुछ याद कर लेना, कुछ समझ लेना, जैसा भी कन्वीनियंस हो। जैसे पहली प्रॉपर्टी है, 1-2 समझाई दे रहे हैं। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल inscribed in a parabola is 8a√3. One vertex is the vertex of the parabola. मतलब जैसे ये है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया, ये एक वर्टेक्स इसकी जो है ओरिजिन पर है, एक वर्टेक्स ओरिजिन पर है, तो इसकी साइड जो होती है, इसकी साइड जो हो जाएगी 8a√3 होती है, 8a√3। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं पैराबोला के अंदर, उसकी एक वर्टेक्स पैराबोला की एक वर्टेक्स और ट्रायंगल की एक वर्टेक्स आपस में मैच कर रही हैं, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी लेंथ होती है एक साइड की 8a√3। जैसे दूसरी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ये कोई पैराबोला है, फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड का मतलब जो फोकस से पास हो रही है, ये 80² 280 है, तो नीचे वाला आता है a/t², 2a/t। अगर फोकल कॉर्ड है, ध्यान है फोकल कॉर्ड होनी चाहिए, कोई भी कॉर्ड नहीं। अगर ऊपर का पॉइंट 80², 280 है, तो उसका सेकंड एंड है जो कॉर्ड का, वो a/t², 2a/t आएगा। बहुत आसानी से प्रूफ हो जाता है, मतलब कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं कि प्रूफ नहीं होगा ये। जैसे हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स क्या होती है, y-280 इजिकल, इसको जैसे मान लिया 81², 281, और ये 82², 282। मतलब ये तो बाद में आया ना सॉल्व होके, तो लाइन क्या हो गई, y-281 और 282 -281 अपॉन 81², 82², 82², 81², और x माइनस, लाइन आ गई, 2 पॉइंट से आने वाली लाइन आ गई, और इसको फोकस से पास करा देंगे, पासेस SA, 0, तो यहाँ रिलेशन आ जाता है T2 = 1/T1। तो जैसे ये हो गया 81², 281, तो ये यहाँ पर 82², T2 की वैल्यू 1/T1 लगा देंगे, तो ये सेम आ जाएगा। तो मतलब प्रूफ करना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, लेकिन अब वहाँ पर एग्जामिनेशन में तुम चीज़ें फाइंड आउट करते रह जाओगे, तो फिर और क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गए थे। तो ये जो हमने अभी प्रॉपर्टीज़ भेजी हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को एक बार कॉपी में सॉल्व करके देख लेना। मतलब ये मान लेना 30 क्वेश्चन है गए थे, मतलब एग्जामिनेशन के लिए तुमको पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन एक बार सॉल्व करके देख लोगे तो फिर चीज़ें याद करने में या समझने में आसानी होती है। जो प्रॉपर्टी समझ में ना आए वो हमसे पूछना कहीं थे। जो हमने 30-32 भेजी है, इनमें से सभी प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, वही आते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये जो अच्छी किताबें आती हैं मार्केट में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अच्छी बुक्स हैं, उसमें भी लिखा हुआ है पॉइंट्स याद करो, बिना इनके याद काम नहीं चलेगा। अब जैसे फोकल कॉर्ड है, इस फोकल कॉर्ड की लेंथ कितनी है, फोकल कॉर्ड की लेंथ आती है AT + 1/T का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ से अगर इसको P मान लें और इसको Q, तो PQ की लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। इसमें भी कोई डिफिकल्ट नहीं, 80² T² है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। पूरा निकालोगे, सॉल्व कर लोगे, यही आ जाएगा सेम। लेकिन अब फिर से वही बात रिपीट कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन में नहीं कर पाओगे सब चीज़ें, वहाँ पे नहीं याद होगा तो छोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि इतना समय नहीं होता।
एक प्रॉपर्टी और बता देना इंपॉर्टेंट है कि बाकी अपने आप करना। जैसे टेंजेंट है, एक टेंजेंट यहाँ पर है, एक टेंजेंट ये पॉइंट है 81 स्क्वायर कॉमा 281 और ये 82 स्क्वायर 282। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? ये पॉइंट होता है A T1 T2 कॉमा A टाइम्स T1 प्लस T2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये भी निकालना बहुत आसान है। T1 पॉइंट पर कही थे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, और इस पर इन दोनों को सॉल्व कर लो साइमल्टेनियसली, आ जाएगा पॉइंट। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू, इसमें से y की वैल्यू निकाल, इस y की वैल्यू निकालो, इससे y की वैल्यू निकालो, इक्वल कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू से कितनी आई, x/T1 प्लस AT1, इससे y की वैल्यू x/T2 प्लस AT2, दोनों को इक्वल कर दो आपस में, x/T1 प्लस AT1 स्क्वायर इज इक्वल टू x/T2 AT2। अब क्या हो जाएगा, x/T1 माइनस x/T2 इज इक्वल टू a कॉमन T2 माइनस T1। ये एलसीएम ले लोगे कितना आएगा, x कॉमन आएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 और इधर AT2 T1, ये कैंसिल हो गया आपस में, x इज इक्वल टू AT1 T2 आ गया। ये कैंसिल क्यों हुआ कि T1 बराबर T2 नहीं हो सकता, क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट्स हैं। मतलब ऐसे नहीं काटेंगे T1 T2 को, T1 माइनस T2 सीधे नहीं कटेगा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 0 होगा, तो वहाँ से आएगा T1 इज इक्वल टू T2। T1 इज इक्वल टू T2 इसलिए नहीं हो सकता कि दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो जो हमने जो प्रॉपर्टीज तुम लोग को भेजी है वो सारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो सकती हैं आसानी से, मतलब मुश्किल नहीं होता। अब जैसे यहाँ पे अभी आएगा क्वेश्चन कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हें ये नहीं मालूम है तो इतना तुमको पहले वर्किंग करनी पड़ेगी, तब ये पॉइंट निकलेगा। और इस पॉइंट को निकालने के बाद इस पॉइंट की फिर वर्किंग करनी है। तो अगर तुम इतना पूरा निकालोगे तो वहाँ समय कहाँ, एक क्वेश्चन का करने के लिए 1 से 1.5 मिनट समय होता है, इसको पॉइंट को फाइंड आउट करने में समय लग जाएगा। अभी तो x निकला है, x की वैल्यू यहाँ लगाओगे इसमें किसी एक में तो y निकलेगा। तो ये समय बचाने के लिए पॉइंट्स लिखे जाते हैं। और हम ही नहीं बोल रहे, जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं सब में लिखे हुए हैं, उसमें कुछ कम पॉइंट्स लिखे, हमने कुछ ज़्यादा लिख दिए हैं पॉइंट्स। समझ में आएगा ना ये। अब थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो हमने भेजे हैं प्रॉपर्टीज़ उनको एक बार कर लेना, ठीक ना, एक बार समझ लेना, समझना इस तरीके से कि उसको फिगर बनाते जाना उसकी। वैसे हमने प्रॉपर्टीज़ में भी सारी फिगर बना दी हैं, बहुत सिस्टमेटिक प्रॉपर्टीज लिखी हैं, प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी में। लेकिन अगर किसी प्रॉपर्टीज़ में प्रॉब्लम आए तो हमसे पूछना कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन के बाद if 2, 0 नहीं थर्ड, if the parabola y square is equal to 4ax, the length of chord passing through the vertex and inclined to the angle to the axis at an angle of π/4। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो लिखी हुई है सीट में, प्रॉपर्टीज़ वाले पेज पर, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 में लिखा हुआ लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 8a cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। लिखा हुआ ना, ये फिगर बना हुआ है, हाँ 4a cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब की बार एंगल क्या दिया, π/4। तो पैराबोला क्या है,
पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, नॉर्मल पैराबोला है। तो क्या होगा 4a कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो 4a कॉस पाई बाई 4 अपॉन साइन स्क्वायर। तो 4a ये हो गया 1/√2 और ये हो गया 1/2। तो कितना आ गया 8a अपॉन √2 या √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4a√2। प्रॉपर्टी नंबर 5, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला पासिंग थ्रू वर्टेक्स एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, है ना, 4a कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास एंगल π/4 दिया हुआ है, बाकी पैराबोला वही दिया हुआ है, नॉन कॉमन वाला, बस एंगल π/4 लगा दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन, अगर इसको नहीं तुमको याद हो तो भी कर सकते हो, इसको हम p के बराबर मान लेंगे। तो ये हो गया p cos थीटा, p cos π/4, ये p sin π/4, पैराबोला सेटिस्फाई करा देना। ये हमारे पास पॉइंट कितना आ गया, इसको p मानेंगे तो p cos π/4 कॉमा p sin π/4, इसमें सेटिस्फाई करा देना, p की वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये हमने बोला ना याद कर लोगे आसान है, नहीं याद करोगे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर होगा ना, ये हमने p माना तो ये p cos π/4 और p sin π/4 पैराबोला सेटिस्फाई करा देना, p की वैल्यू निकल आएगी। याद करने में इजी रहेगा, कहीं टाइम बचता है वहाँ पे तुम ये सोचो कि अरे ये तो छोटा सा हम कर लेंगे, छोटे छोटे से समय बचता है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, if 2, 0 is the vertex, 2, 0 is the vertex and y axis as the directrix, then the focus. टू कॉमा जीरो इसकी वर्टेक्स है और वाई एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, और जितनी ये बताया ना जितनी डिस्टेंस ये होती है उतनी फोकस की होती है, तो ये भी 2 हो जाएगी यहाँ से, तो कितना हो गया, क्लियर ना ये। फिफ्थ क्वेश्चन, if the vertex of the parabola is -3, 0, vertex -3, 0 and directrix x + 5 is equal to 0, वर्टेक्स -3, 0 पर है, डायरेक्ट्रिक्स -5 पर है। मतलब ये पैराबोला इस टाइप से बना रहे हैं या इस टाइप से बन सकता था, ऐसे बन सकता है ना, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स -5 दी थे इसलिए ऐसे बनाया है, क्योंकि पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स को करता नहीं है तो उल्टा बन नहीं सकता। अब क्या पूछा गया इसमें, देन द इक्वेशन इज, तो इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, y - y1 का होल स्क्वायर फोर ए टाइम x - x1, वर्टेक्स क्या है इसका -3, 0 और a की वैल्यू कितनी है -3 से -5, तो y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 2 x - -3, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 ध्यान, जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन जो यहाँ हम बता रहे हैं सबसे ईजीएस्ट वे बता रहे हैं कैसे किए जाते हैं क्वेश्चंस। बाकी SP = PM होता है मेथड, SP = PM, लेकिन उससे इक्वेशन सिंपल सी इक्वेशन दी गई है, इसमें SP = PM लगा के क्यों डिफिकल्ट करोगे।
नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन में कहा गया है द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स एंड फोकस लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स एट अ डिस्टेंस a and a1 फ्रॉम ओरिजिन। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स एंड फोकस, वर्टेक्स a पर है और फोकस a1 पर है। तो इसकी ये डिस्टेंस कितनी हुई as, as कितनी आएगी, ये a1 है, a1 माइनस a, और as की वैल्यू किसके बराबर होती है स्टैंडर्ड पैराबोला में, a के बराबर। स्टैंडर्ड पैराबोला में ये a है मतलब वाला। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स अब y माइनस y1 तो ये वर्टेक्स कितनी है इसकी a कॉमा 0 पर, तो कितना हुआ y माइनस 0 का होल स्क्वायर और 4a की वैल्यू कितनी है a1 माइनस a और ये कितना हुआ x माइनस, ध्यान रखना ये a पॉइंट है और ये a ये पैराबोला वाला ये है, a डैश बदलो नहीं ऐसे रखो कहीं या a1 लिख लो चलो से a1। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस a1 x माइनस a। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामिनेशन में आया, रिपीट तक हुआ है क्वेश्चन ये, और इसमें अगर एस पी इज इक्वल टू PM से करोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। टू प्लस टी स्क्वायर और 2t+1 ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हैं किसी कर्व के। तो किसी कर्व के ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इसमें जब पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट दिए हैं तो यहाँ ये तो मालूम नहीं कर्व कौन सा है, यहाँ तो हम पैराबोला शीट डिस्कस करें तो मैं मालूम है पैराबोला है, लेकिन एग्जामिनेशन में तो नहीं मालूम होना कि पैराबोला है कि एलिप्स है कि हाइपरबोला है। तो पैरामीट्रिक हम लोग तुम लोग को बताया था कि पैरामीट्रिक का मतलब होता है किसी एक कोऑर्डिनेट एक वेरिएबल में चेंज करना। तो जैसे हमने कहा उस दिन भी कहा था, सर्किल पढ़ा रहे थे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। अगर हम एक्स इज इक्वल टू टी रख दें तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, इसका पैरामीट्रिक हो गया। वैसे इसके पैरामीट्रिक क्या होता है, ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। लेकिन अगर एक्स इज इक्वल टू टी रखेंगे तो ये भी इसका एक पैरामीट्रिक है। लेकिन पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखे इसलिए जाते हैं कि कुछ क्वेश्चंस को आसान करने के लिए। अगर हम इस पैरामीट्रिक को इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन और डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसका उपयोग ही खत्म हो गया हमारा। तो यहाँ पे कहा गया ये पैरामीट्रिक दिए गए हैं, तो करोगे क्या इसमें कि ये x के बराबर दिया है और ये y के बराबर। अब जब पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो x इज इक्वल 2 प्लस टी स्क्वायर और y इज इक्वल 2t+1। तो यहाँ से हमको t हटाना है, तो y माइनस 1/2 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, तो क्या हो गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू x माइनस 2, या y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स पैराबोला हो गया। वर्टेक्स क्या इसकी, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1। आंसर हो गया इसका क्वेश्चन का। अगर मान लो फोकस निकालनी है तो क्या आएगी, वर्टेक्स तो आ गए इसके कहते हैं। मान लो अगर फोकस निकालनी होती, आंसर कंप्लीट हो गया। फोकस के लिए क्या करते हैं हम लोग, हाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 4ax हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हुई, a की वैल्यू 1, तो वर्टेक्स क्या होती है x इज इक्वल टू a
और y इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और y माइनस 1 इज x माइनस 2, x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1। तो फोकस हो गई। ऐसे डायरेक्ट्रिक्स निकालनी हो तो x इज इक्वल टू माइनस है, ठीक है। तो मतलब मैं इसलिए बता दिया कि वैसे ये जो पहला वीडियो परसों बनाया, परसों वीडियो हमारा जो है उसमें सब 2 एग्जाम्पल किए हैं इसके, लेकिन फिर भी एक बार फिर बता दिया रिपीट करके कि इसका वर्टेक्स हो गया 2,1 और फोकस 3,1। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान समझना। इंपॉर्टेंट का मतलब हमारा ये नहीं होता एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट आ रहा है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसका कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 8th क्वेश्चन में कहा गया है एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ए कितना हो गया इसका 1। इसमें एक लाइन है जो कि 4,-6 और 3,1 से जा रही है। ये पूछा गया कि पैराबोला इस लाइन को किस रेशियो में कट कर रहा है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे 4,-6 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख दिया है, तुम उसको बढ़ा के नीचे भी लिख सकते हो, इससे अंतर कोई नहीं पड़ता। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 4,-6 को इधर लिख लो, ऐसे बना दो पॉइंट, इधर से बना दो, और यहाँ 4,-6 लिख लो या 3,1 लिख दो, कहीं से बना लो, इससे अंतर नहीं पड़ता। तुमको ध्यान ये रखना है कि रेशियो हमको बताया जाता है जो पॉइंट क्वेश्चन में पहला दिया गया होता है उससे रेशियो बताया जाता है। मतलब अगर 4,-6 दिया गया तो हमको m इधर मानना पड़ेगा, n इधर मानना पड़ेगा। अगर ये पॉइंट पहले दिया होगा तो ये वाला रेशियो पहले बताएंगे, ये वाला बाद में बताएंगे। मतलब ये ध्यान ना, रेशियो तो दोनों तरफ से हो सकता है ना, इससे 1:2 रेशियो आया, अब तुमको 2:1 भी तो रेशियो है इसका। तो ये कन्वेंशन होता है मैथमेटिक्स का, एक गणितीय अवधारणाएं हैं कि जो पहले पॉइंट दिया गया वो रेशियो उसी से निकालेंगे। तो हमने k1 मान लिया, k:1 का mn मानोगे तो भी आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब ये पॉइंट क्या आ गया, इस पॉइंट को p मान लो, तो p पॉइंट आ गया 3k + 4 k+1 और k - 6 ये पॉइंट पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पैराबोला हम सेटिस्फाई करा दो, k - 6 k+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल 4 टाइम्स 3k + 4 तो कितना हुआ k - 6 का होल स्क्वायर k+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 3k + 4 k+1। ये कैंसिल, तो कितना हुआ k² - 12k + 36। कैलकुलेशन देख लेना, अगर गड़बड़ हो तो बता देना को। 4 3k + 4 और k+1। ये हो गया k² - 12k + 36 इज इक्वल टू 4 टाइम्स, ये कितना आएगा 3k² 4k + 3 7k और +4। इक्वेशन कितनी आई, चाहते हैं 12 11k²। सबको इधर ले आ रहा है राइट साइड में, और 4 7 जा 28 28 + 12 40k और 16 - 36 -20। अब इसके फैक्टर होंगे नहीं, धारा 4 लगाना पड़ेगा। k = 40 ± 1600 -4 × 11 × -20 अपॉन 2 × 11।
ये हो गया 40 प्लस माइनस ऑफ, ये कैलकुलेट करो कितना आएगा, 20 इंटू 4 80 हो गया, 80 इंटू 11 880, 880 और 16 2480 आएगा। अपॉन 2 इंटू 11। अब इसमें 40 प्लस माइनस ये चेक कर लेना, ये 155 आएगा क्योंकि ऑप्शन में इस टाइप से दिया हुआ 155 अपॉन 2। थोड़ा सा अंदाज ऑप्शन से भी लग जाता है कहीं तो। अब एक 2 कट जाएगा इससे, तो कितना आ गया 20 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 155 अपॉन, तो ये रेशियो आ गया इसका। ध्यान रखना बहुत, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में है जो कि कई बार एग्जामिनेशन में आया है और अभी भी पॉसिबिलिटी कभी भी एग्जामिनेशन की है इसकी। एक्चुअली होता है क्या है, इन सब क्वेश्चनों में प्रॉब्लम भी आती है कि स्टूडेंट ने यहाँ तक ही क्वेश्चन बनाई, फिर वो सोचते हैं ये नहीं हो रहा, खत्म हो गया यहाँ से क्वेश्चन, तो आगे बढ़ते ही नहीं इसको, जबकि आगे बढ़ के पूरा सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 9। इस पैराबोला में ओरिजिन से टेंजेंट खींचे गए, तो ये पैराबोला कहाँ a,0 पे वर्टेक्स आ जाएगी इसकी, ओरिजिन से टेंजेंट खींचेगा, तो एंगल लगाना। तो अगर इसका ए पैराबोला का ए है और डायरेक्ट्रिक्स अगर लेंगे तो क्या आएगी इसकी, x माइनस ए इजिकल टू माइनस ए आएगी, x इजिकल टू माइनस ए होती है, तो x इजिकल टू 0 आ गई, यानी y एक्सेस। तो ये डायरेक्ट्रिक्स का काम कर रहा है। प्रॉपर्टी हमने जो भेजी उसमें तीसरी चौथी प्रॉपर्टी होगी, ये देख लेना कहीं आसपास, कि अगर कोई भी पैराबोला पर अगर डायरेक्ट्रिक्स से टेंजेंट खींचे जाते हैं तो 90 डिग्री पर होते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। अगर किसी भी पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से टेंजेंट खींचेंगे तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री हो गया क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स थी। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं मालूम है तब क्या होगा, फिर से बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी याद रखना, बिना प्रॉपर्टी याद रखे काम चलेगा नहीं। लेकिन अगर हमने इसलिए साइड बाई साइड इसलिए करते जाते हैं, अगर प्रॉपर्टी नहीं याद है तो कर लो कहीं। अब ये ओरिजिन से पास वर्टेक्स ए पे आ गया ना, वर्टेक्स ए पे है ना कहीं तो x माइनस है। अब पासिंग थ्रू
0,0 तो क्या हुआ, m 0 माइनस से ये कितना हुआ, ये हो गया 0 इज इक्वल टू माइनस एम ए प्लस ए अपॉन एम। तो एम ए इज इक्वल टू ए अपॉन एम, ए से ए कट जाएगा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ गया, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इससे इसका क्या मतलब हुआ, एक m1 हो गया 1 और m2 हो गया 2 m आएंगे ना, एक m इस टेंजेंट का आएगा, एक m इस टेंजेंट का आएगा। तो एम स्क्वायर इजकल टू 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, m1 m2 एक m1 हो गया एक, और यहाँ से क्या हो जाएगा, m1 m2 इजकल टू -1 आ गया। क्या हो गया, एंगल। अब इतनी वर्किंग करनी पड़ी। अगर मालूम हो कि डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से टेंजेंट 90 डिग्री पर होते हैं, ओरल क्वेश्चन था ये। तो अगर नहीं प्रॉपर्टी याद हो तो कर लेना इसको, प्रॉपर्टी याद हो तो क्वेश्चन यहीं से जैसे डायरेक्ट्रिक्स निकलेगी वहीं से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th, में कहा गया द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस टू मूविंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब फोकस को मूविंग पॉइंट से मिला दिया। फोकस ये है, मूविंग पॉइंट क्या होता है, अब इसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है। तो मिड पॉइंट h कॉमा k मान लिया। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, और k की वैल्यू, तो t की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, k अपॉन, और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, पैरामीट्रिक टाइप हो गया ये। 2h अपॉन ए लिख दें इसको, और t स्क्वायर प्लस 1, तो कितना आया, 2h अपॉन ए इज इक्वल टू k अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया 2h अपॉन ए -1 इज इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हो गया 2h माइनस ए अपॉन ए इज इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू a टाइम्स लोकस, h की जगह x, k की जगह y।
इसमें अनदर पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स बतानी है, मतलब ये पैराबोला आ गया हमारा। क्वेश्चन का आ गया कि लोकस जो है इसका एक पैराबोला है, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लोगे, एक्स माइनस ए बाई 2, 4a इज इक्वल टू 2a, तो a इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? x इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ? x माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ए बाई 2, एक्स इक्वल 0। तो जो पैराबोला आ रहा है उसकी डायरेक्ट्रिक्स कितनी है? x इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में कहा गया था लोकस एक पैराबोला, ये उन्होंने बता दिया था, उसकी डायरेक्ट्रिक्स बतानी थी। तो लोकस एक पैराबोला ये तो आ गया हमारा, अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स बतानी थी। देखो इसमें क्वेश्चन ये था कि एक मूविंग पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 था पैराबोला पर, एक फोकस था a,0, इसके मिड पॉइंट का लोकस बताना था। तो h की वैल्यू हमारी 80 स्क्वायर प्लस a/2 हो गई, k की वैल्यू 0 प्लस 280/2। अब तुमको किसी तरीके से t को हटाना है, जैसे अभी क्वेश्चन में किया था पैरामीट्रिक में t हटाया था, t को हमने हटा दिया अपने हिसाब से, यहाँ से निकाला t की वैल्यू k/a, इसमें लगा दी, इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे आ गया k स्क्वायर इज इक्वल टू a टाइम्स 2h माइनस ए। अब लोकस निकालते वक्त k की जगह y रख देते हैं और h की जगह x। क्वेश्चन में कहा गया था कि इसका लोकस जो एक पैराबोला है, तो लोकस पैराबोला आ गया यहाँ से। अब कहा गया था जो पैराबोला आ रहा है उसकी डायरेक्ट्रिक्स बताओ, इक्वेशन नहीं पूछी थी। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, एक्स माइनस ए बाई 2, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। इलेवेंथ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ए की वैल्यू कितनी हुई? 2। मीट द टेंजेंट एट द वर्टेक्स इन द पॉइंट P एंड Q। ये एक पैराबोला है, इसके दो टेंजेंट, एक ये टेंजेंट यहाँ पे कहीं है और एक ये टेंजेंट। टेंजेंट एट द वर्टेक्स को पी क्यू पे मिल रहा है। टेंजेंट एट द वर्टेक्स कौन सा था? ये वाला, इसको पी और क्यू पे मिल रहे हैं, पी क्यू मिल रहा है, पी क्यू की वैल्यू 4 गिवन है। तो हमको लोकस बताना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस। तो मान लो ये पॉइंट ए बी नहीं, मान लो बी सी मान लो, बी और सी होते नहीं है इसमें, कहीं ए वर्टेक्स होता ना, इसलिए ए लिखना ठीक नहीं रहता। और ये पॉइंट मान लो कि पी लिख लिया है, एम मान लो, एच कॉमा के, एम पॉइंट का लोकस बताना है। हाँ प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टीज ही बताएंगे कहीं तो, लेकिन अभी पूरा क्वेश्चन तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, ये क्वेश्चन क्या हो रहा है। ये हमारे पास एक पी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे टेंजेंट है, एक सी पॉइंट पे टेंजेंट है। टेंजेंट एट द वर्टेक्स को पी क्यू पे मिल रहे हैं, पी क्यू की वैल्यू 4 गिवन है। अब लोकस बताना है इस पॉइंट का, तो यहाँ एच बराबर किसके होगा? अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए T1 T2 होता है और के इज इक्वल टू, अगर ये नहीं याद होगा तो समझना मुसीबत चालू फिर कहीं तो क्वेश्चन में, फिर वो पहले वो पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ पाएंगे कहीं तो क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में कर नहीं सकते इसको। अब ए की वैल्यू 2 दी गई है, ए की वैल्यू आखिरी में भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या इसी में लगाओ। पी क्यू की लेंथ क्या होगी? पी क्यू की लेंथ 4 दी गई, पी पॉइंट कैसे निकलेगा? टेंजेंट एट बी क्या हो जाएगा? T1y, ये पॉइंट 81 स्क्वायर कॉमा 281 है, अब पी पॉइंट कैसे आएगा? पी पॉइंट कैसे आएगा? पी पॉइंट क्यू, पी क्यू, एक्स की वैल्यू 0 कर दो,
पी वाई एक्सिस है ये, तो एक्स की वैल्यू 0 करोगे पी पॉइंट आ जाएगा। फॉर पी तो यहाँ से वाई कितना आ जाएगा, ए टी वन, इसकी 0 करोगे T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, तो पी पॉइंट कितना आ गया, ए टी वन 0,2T1, ए की वैल्यू लगा दी है, ए की वैल्यू 2 है। ऐसे सिमिलरली क्यू कितना आ जाएगा, टू टी टू, सेम है बिल्कुल। तो अब यहाँ पे इक्वेशन 82 स्क्वायर कॉमा 282 है, सेम यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी थी टेंजेंट की, वहाँ T2 कर दोगे, तो ये पॉइंट कितना आ गया, 0,T2। अब पी क्यू की वैल्यू दी गई है 4, पी क्यू कैसे आएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2T1 माइनस 2T2 का होल स्क्वायर, सीधा लिख दो डायरेक्ट। वैसे भी डायरेक्ट घटा दिया जाता है इसको, एक्सिस पे होता है डायरेक्ट घटा देते हैं, अगर एक्स एक्सिस पे होता है एक्स वाले कोऑर्डिनेट घट जाएंगे, और नहीं समझ में आए तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देना कहीं पे। T1 माइनस T2 कितना आ गया यहाँ से, अब हमारे पास एक इक्वेशन ये, एक ये और एक ये, इन तीनों से T1 T2 हटाना है, एलिमिनेट करना है। आइडेंटिटी इस्तेमाल कर लो जो 8th क्लास में पढ़ाई जाती है। ये कितना है मालूम है ना आइडेंटिटी वाली, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर इक्वल T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 4T1 T2। T1 प्लस T2 कितना है, K/2, और T1 T2 कितना है, H/, तो कितना हुआ 4 इज इक्वल टू K² 4 माइनस 2H, तो कितना हो गया, ये इधर 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू K² माइनस 8H, उधर ले आना इसको, तो K² इज इक्वल टू 8 कॉमन, H+2, लोकस Y² इज इक्वल टू 8, लोकस ही पूछा कि और कुछ भी पूछा साथ में, लोकस है, लोकस तो आ गया, आंसर इसी फॉर्म में दिया कि क्या दिया है, Y² इज इक्वल टू 8x+2, ये आंसर होगा इसका 11th है। ये क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं है, सोल्यूशन हम बोर्ड पे करते हैं तो बड़ा होता है, जब तो अपने आप करोगे तो छोटा हो जाएगा। छोटा क्यों हो जाएगा, हमको यहाँ एक एक चीज़ लिखते हैं हम साथ में, जब तुम करोगे तो अपने आप से बहुत सारी चीज़ स्किप कर सकते हो। क्या नहीं आया बताओ, वो वाला 2T1 माइनस T2 इक्वल टू 4 कैसे हुआ था? कौन सा, ये पी क्यू की डिस्टेंस निकालोगे 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर
प्लस 2t1 माइनस 2t2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब ऐसे ही वाई एक्सिस पे पॉइंट होता है, अगर सीधे घटा दो 2t1 माइनस 2t2। तो उसका फ़ोन है। क्वेश्चन नंबर 12। टू टेंजेंट्स नहीं, टू पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y intersect at the point P whose abscissa is not zero such that they touches each other at P, they cut at 90 डिग्री या कॉम्प्लीमेंट एंगल। मतलब इसमें कहा गया है कि ये दो पैराबोला है, ये P पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं जहाँ पे उसकी एब्सिसा ओरिजिन नहीं है। तो बोला गया कि टच कर रहे हैं कि आपस में 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर कट कर रहे हैं। ये तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही रूल आउट हो जाएगा, दो पैराबोला टच कहाँ से कर जाएंगे। ये पैराबोला, एक पैराबोला ये वाला है, ये पैराबोला ये, दो पैराबोला ऐसे बनेंगे तो टच का तो मतलब ही नहीं खत्म हो गया। तो पहला तो ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गया। अब दूसरे दो तीनों सेकंड और थर्ड बचे हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले वाला भी अपने आप से आ जाएगा कि टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जब सॉल्व करेंगे तो पहले वाला अपने आप आ जाएगा। बाद में वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसमें देख लेना अगर कोई छूट गया कुछ तो। अब इसमें क्या है, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा ओ पी। तो इसका क्या करो, इसको स्क्वायर कर दो, x⁴ इज इक्वल टू 16y स्क्वायर। तो x⁴ इज इक्वल टू 16 इंटू 4x, x कॉमन आ जाएगा, x³ माइनस 64, x इज इक्वल 0 और 4। वैसे भी बोला गया एब्सिसा 0 नहीं है। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे ना, तो x इसका स्क्वायर कर दिया। भाई वाई स्क्वायर की वैल्यू रखनी थी, वाई स्क्वायर कैसे रखते हैं, तो इसका स्क्वायर कर दिया और वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी उसमें। तो x की वैल्यू 0 आ गई और 4 आ गई। यहाँ पे किसी एक में रख दो, इसमें रख दो अगर, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 0, हाँ वो पॉइंट लिखे दे रहे हैं, और फिर दूसरी वैल्यू अगर x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 4, 16/4। तो ये पॉइंट 0 0 हो गया, ये 4,4 हो गया। तो एब्सिसा 0 लेनी नहीं है, तो P पॉइंट ऊपर वाला हो गया, ठीक ना, P पॉइंट ये वाला आ गया। अब हमको इस P पॉइंट पर निकालना है कि एंगल क्या बन रहा है। ये बताना कैलकुलस में एक एंगल होता है, टेंजेंट के बीच में एंगल होता है। तो अब इसको कैलकुलस वाले मेथड्स कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा कहते हैं। dy/dx ऑफ द फर्स्ट कर्व, पहले वाला का dy/dx कितना आ जाएगा, 2y dy/dx इज इक्वल टू 4x। तो dy/dx 4, dy/dx इज इक्वल टू 2/y। तो dy/dx एट 4,4, P पॉइंट है ना ये, तो आ जाएगा 2/4 या 1/2। सेकंड वाले का 2x इज इक्वल टू 4 dy/dx। तो dy/dx इज इक्वल टू x/2 और dy/dx इज इक्वल टू 4/2। तो एक 1/2 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, तो ऑब्वियस है दोनों अगर टच कर रहे होते तो m1 इज इक्वल टू m2 आता है। तो m1 इज इक्वल टू m2 तो है नहीं, तो टच कर नहीं रहा। इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो। ये मान लो tan थीटा है, ये tan θ1 है। तो m1 इज इक्वल टू m2 नहीं है, तो नॉट टच।
m1 m2 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ये -1 के बराबर नहीं है, नॉट 90 डिग्री। ठीक है ना। अब कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होगा, क्योंकि नन ऑफ दिस भी ऑप्शन है, तो हम सीधे तो कॉम्प्लीमेंट्री टिक कर नहीं सकते। tan थीटा की वैल्यू 1/2 है, इसको क्या लिख सकते हो, 1/tan थीटा 1, tan थीटा, ये थीटा 1 लिखो, थीटा 1। तो अब कितना हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा 1, तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा 1, या थीटा प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, अगर दो एंगल का सम 180 होता है तो सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल बिटवीन द कर्व इज आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, ये पॉइंट जो होता है 4a,4a होता है। ठीक है ना, तो निकालने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by होता है, उसका बता देंगे 4a की पावर 2/3, b की पावर 1/3 और 4a टू द पावर 1/3, b टू द पावर 2/3 सीधे होते हैं। ये सब हम लोग को नॉर्मली याद होते हैं पॉइंट्स, नहीं याद है तो फाइंड आउट कर लो। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन कही थे। अगर कैलकुलस से नहीं करना चाहते तो वैसे भी कर सकते थे, इसका टेंजेंट होता y1 इज इक्वल टू a टाइम्स x+1, x+x, तो तब भी स्लोप ही निकालना पड़ता, तो इससे कैलकुलस कर लो, आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें कहा गया है कि सर्किल जो है, एक सर्किल बनाना है जो इसका सेंटर फोकस पर है और डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल और पैराबोला फाइंड आउट करने हैं। इसका ए कितना है, तो फोकस कितना हो गया, p/2 को मार जो 0, डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो जाएगी, x माइनस p/2। अगर सेंटर फोकस ये हो गया, यही इसका सेंटर है सर्किल का, सर्किल के सेंटर से अगर लाइन की जो लाइन टच कर रही है उसकी डिस्टेंस निकालने के रेडियस के बराबर आती है। सर्किल के सेंटर से जो लाइन टच कर रही है उसकी डिस्टेंस जो होती है वो रेडियस के बराबर होती है। यहाँ डायरेक्ट्रिक्स टच कर रही है उसको, तो सर्किल के सेंटर से डिस्टेंस निकालो, कितनी आएगी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, p/2 प्लस p/2 अपॉन √।
ये सेंटर है फोकस, तो सर्किल कैसे बनेगा, ये पॉइंट बताने। फिगर एग्जैक्ट नहीं बना हुआ, थोड़ा सा ऐसे जाएगा और फिगर ऐसे बनेगा, पैराबोला ऐसे जाएगा, ये पॉइंट बताने हमको। तो अब ये सेंटर था इसका p/2, 0 और ये डायरेक्ट्रिक्स थी। तो सर्किल के सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस जो होती है वो रेडियस के बराबर होती है। तो वैसे का फिगर बना लो तो मालूम ही पड़ जाएगा, ये p/2 तो ये p/2, तो x इजिकल टू माइनस पी, वैसे ही हो गया। डायरेक्ट देख क्या कर सकते हो, अदरवाइज हमने इक्वेशन बताई दी कहते हैं। और ये डिस्टेंस किस फार्मूले से निकाला है, ध्यान ना फार्मूला है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन सर्किल की इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस p/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये रेडियस है ना, रेडियस के बराबर। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई 4 माइनस पी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 3p स्क्वायर बाई 4 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2px। को सॉल्व कर लो आपस में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2px माइनस p इंटू एक्स माइनस 3p स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3p स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4px माइनस 3p स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 6px माइनस 2px माइनस 3p स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2x कॉमन, तो x प्लस 3p माइनस 2, ये क्या बोलोगे, 2x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन तो 2x प्लस 3 आएगा, ये माइनस यहाँ से p कॉमन तो 2x प्लस 3, तो x इज इक्वल टू p/2 और y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 3p/2, y में लगा दो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x 2px है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2px, तो 2p इंटू p/2, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, और इसमें लगाओ तो आएगा नहीं, x बराबर माइनस 3p/2 लगाओगे तो y स्क्वायर नेगेटिव में आ जाएगा, ऑब्वियस तुमको फिगर से भी दिख रहा उधर जाएगा नहीं। अगर यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 2p p/2 लिखा था, अगर y स्क्वायर इज इक्वल 2p माइनस 3p/2 लिखेंगे तो y स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा, वो पॉइंट आएगा नहीं। तो पॉइंट आ गया p/2 कॉमा p और p/2 कॉमा माइनस p। ये डायरेक्ट्रिक्स है,
अब इस क्वेश्चन में क्या था, अगर इसको हम ओरल करना चाहते तो ओरल हो जाता। ये दोनों पूरे वर्किंग कर दी कि हमने कहा तो हम दोनों मेथड करते जाते हैं, ओरल से भी कर सकते थे। अगर तुमने फिगर बना लिया तो फिगर तो पूरा काम हो जाएगा। ये p/2, 0 सेंटर है, ये p/2, ये p/2, ये रेडियस p हो गई। अब पैराबोला को सर्किल सरकमफ्रेंस पे कटता है, तो फोकस से जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस के बराबर होगी। चाहे यहाँ पे ले लो ये रेडियस ले लो, चाहे यहाँ से कट कर लो, वो भी रेडियस ही तो होगी, और ये भी रेडियस ही होगी। अब p/2 इसका सेंटर है, तो इसका एंड ऑफ द लेटर सेक्टम क्या होगा, a, 2a होता है। तो p/2, p हुआ, तो ये पॉइंट क्या हुआ, तो p/2, p पे कट कर रहा है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, p के बराबर है। तो p क्या रेडियस के बराबर तो हो ही गई, रेडियस के बराबर रेडियस p है। तो लेटर सेक्टम का एंड क्या है, p/2, p। लेटर सेक्टम का एंड p/2, p। तो p रेडियस है, तो ऑब्वियस यही तो कट करेगा जाके। तो p/2, p इधर हो गया, p/2, -p इधर हो गया। तो ये पूरी वर्किंग करनी ही नहीं है। फिगर बन गया, अगर तो फिगर सही बन गया तो ये p/2, ये भी p/2, तो रेडियस p हो गई। एंड ऑफ द लेटर सेक्टम p/2, p है, इसका ये पॉइंट p है, तो रेडियस के बराबर हो गया। यहाँ से डिस्टेंस रेडियस के बराबर, तो हाँ क्या चीज़, ये हमने लिखवाया a, 2a, लास्ट क्लास में लिखवाया था। एंड ऑफ द लेटर सेक्टम a, 2a, हाँ l और l'। तो एग्जामिनेशन में ओरल ही करना चाहिए, वर्किंग नहीं करनी है। 14 क्वेश्चन, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, x स्क्वायर इक्वल टू -32y। इनका कॉमन टेंजेंट निकालना है। कॉमन टेंजेंट कैसा बनेगा, सुनो पहले कहते हैं। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -30y नीचे बन जाएगा। कॉमन टेंजेंट कौन सा होगा, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। इसका कॉमन टेंजेंट हमने अभी तुम लोग को जो भेजा PDF उसमें है। एक्स a टू द पावर 1/3, वाई b टू द पावर 1/3 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर टू द पावर 1/3। देख लेना उसमें प्रॉपर्टीज में है ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर। x -2y, 64 का 1/3 कितना होगा, 4 चौक 16 चौका 64। नहीं याद होता उसका मतलब, हम दोनों करते जाते हैं, लेकिन याद करना जरूरी है। पहले वाले इसका टेंजेंट कितना हुआ, a की वैल्यू 1 है, इसके साथ सेटिस्फाई करा दो। एक्स स्क्वायर प्लस 32mx प्लस 32/m। अगर इस सेकंड पैराबोला को टच कर रहा है तो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना।
लेकिन सब याद रखना गए थे वहाँ, ये सब करोगे ना तो फिर 10वीं वाले क्वेश्चन पे आ पाओगे कहीं थे। तो पूरा पूरा करना पड़ता है, पूरा याद रखना पड़ता है। मेथड ही हो गया कहते 20 को -4 सी 0 करोगे m की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा मेथड भी, वो भी कर सकते हो। यहाँ y इजिकल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम लिखो, इसकी वैल्यू x इजिकल टू m1y माइनस कर देना और प्लस a अपॉन m1, दोनों कंपेयर कर देना, दोनों सेम टेंजेंट है, कंपेयर कर दो तब भी आ जाएगा। यूनिक मेथड थोड़ी ना, कई मेथड होते हैं, लेकिन अगर ये याद होता है सीधे आ जाता है हमारा। हाँ, इक्वेशन में प्रॉपर्टी भेजी ना, उसमें है इक्वेशन। मोबाइल कहाँ गया मेरा? मोबाइल तो कहते हैं, इसमें प्रॉपर्टी नंबर बताया तेरा कौन सी है। ये प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 में फिगर भी बनी हुई है, वो भी बनी। 15th क्वेश्चन, the angle between the y square is equal to 4ax or at the point where intersect the line x minus y, the angle between the tangent to the parabola at the point where it intersect the line। अब इसका फोकस कितना है? फोकस 1,0, फोकस को सेटिस्फाई करेगा, फोकस सेटिस्फाई हो गया, तो यानी ये क्या हो गई? फोकल कॉर्ड। फोकस सेटिस्फाई हो गया, फोकल कॉर्ड। और एक प्रॉपर्टी लिखी है, फिर से देखना उसमें, फोकल कॉर्ड के एंड्स पे जो टेंजेंट होते हैं 90 पे मीट होते हैं। फोकल कॉर्ड के एंड्स पर जो टेंजेंट होते हैं वो 90 पे मीट होते हैं। एट द एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड टेंजेंट मीट एट 90 डिग्री। ये भी प्रॉपर्टी बता देते कौन सी है। ऊपर ही होगी कहीं। ये प्रॉपर्टी नंबर 3, द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल एट द डायरेक्ट्रिक्स। मतलब 90 डिग्री, थर्ड नंबर 90 डिग्री, 90 पे भी कट करेंगे और जहाँ पे कट कर रहे होंगे वो डायरेक्ट्रिक्स होगी। अगर ये पूछा जाता कहाँ पे कट कर रहा है टेंजेंट, तो हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। एक्स इजिकल टू माइनस ए पर 90 पर होंगे और एक्स इजिकल टू माइनस ए पर होंगे। ये फोकल कॉर्ड हो गई, फोकस है ये। इसके एंड पर जो टेंजेंट खींचेंगे ये और ये 90 डिग्री पे कट करेंगे और ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। ये फोकल कॉर्ड हो गई, फोकल कॉर्ड के एंड्स पे टेंजेंट खींचेंगे, वो 90 पे कट करेंगे। और उसका अगर पूछा जाए लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। A1 स्क्वायर कॉमा 281, इसका ए टी स्क्वायर कॉमा 280, इसका ए अपॉन टी स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन 80। एंड्स ऑफ थे, इस पर टेंजेंट खींचो, इस पर टेंजेंट खींचो, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। ए स्क्वायर कॉमा 280 और ए अपॉन टी स्क्वायर, इस पैराबोला का स्लोप इस पॉइंट पर m1
पैराबोला का स्लोप इस पॉइंट पर m2 m1 m2 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो ये कैसे? ये प्रॉपर्टी होती है, एट द एंड्स ऑफ द फोकल कॉर्ड टेंजेंट्स मीट एट 90 डिग्री। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी बताया। पंद्रह क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद 15 क्वेश्चन परसों करेंगे, आगे थ्योरी पार्ट थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं। इसलिए पूरे कर दिए कि पैराबोला में तुम लोग की शीट थोड़ी डिफिकल्ट टाइप की लगती है, इसलिए पूरे क्वेश्चन किए देने। 16 से 30 कल कर देंगे, कल का मतलब नेक्स्ट क्लास जो भी होगा। हाँ पोलर वाला बताएंगे, अभी पहले पैराबोला कर दे, इसके बाद पोलर वाला करेंगे। डायमीटर ऑफ पैराबोला, note the locus of midpoint of all the parallel chords is called diameter of the parabola. देखो क्या होता है, पैराबोला ऐसे बना हुआ है, ये पैरेलल कॉर्ड्स हैं, इनके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो एक सीधी लाइन आती है, इसको डायमीटर ऑफ द पैराबोला बोलते हैं। मतलब ये सब मिड पॉइंट है, फिगर एग्जैक्ट नहीं बन पाता क्योंकि पैराबोला पूरा नाप के बनाया जाएगा तब एग्जैक्ट फिगर आएगी। ये पैरेलल कॉर्ड्स हैं, इनके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो एक लाइन सीधी आएगी, डायमीटर होगी, जो कि एक्सिस ऑफ द पैराबोला के पैरेलल होती है। जैसे ये पॉइंट मान लो हमने x1 y1 ले लिया, ये पॉइंट x2 y2 ले लिया। लेट पैरेलल कॉर्ड्स इज y इक्वल mx प्लस सी। पैरेलल कॉर्ड जो है y इक्वल टू mx प्लस सी। m फिक्स है, c वेरिएबल है, क्योंकि पैरेलल होगा तो m फिक्स हो जाएगा। अब हमको इसका मिड पॉइंट निकालना है, तुमको x1 y1 निकालना पड़ेगा, x2 y2 निकालना पड़ेगा, फिर x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को सॉल्व कर लो, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। नहीं फिक्स लेंथ नहीं, हाँ ये तो नहीं होता, डायमीटर फिक्स लेंथ होती है। डायमीटर सर्किल में होता है, क्लोज फिगर में फिक्स होता है, ओपन फिगर नहीं होता। अब y इक्वल टू इस पर तो ये कितना हुआ, एम वाई स्क्वायर प्लस 4ay माइनस 4ac, या एम वाई स्क्वायर माइनस 4ay प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। क्वालिटी की क्वेश्चन बन गई। y1 प्लस y2 कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए आएगा। ये होती है ना क्वेश्चन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए अल्फा बीटा। तो y1 प्लस y2 कितना हो जाएगा, 4a अपॉन m। इसका बाई 2 कर दें इसमें, तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2a अपॉन m। ये मिड पॉइंट मान लो h कॉमा k है इसका, तो ये k की वैल्यू हो गई, k इज इक्वल टू 2a अपॉन m। लोकस y इज इक्वल टू 2a अपॉन m। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायमीटर, इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ द पैराबोला। तुम्हें सब करना नहीं है, बल्कि इतना याद रखना बस, y इक्वल टू a अपॉन m इज द डायमीटर ऑफ द। बता इसलिए दिया कि थोड़ा सा छोटा सा प्रूफ था कहीं थे, तो समझा भी दे, इसमें आगे कभी कभी डायमीटर क्वेश्चन आ तो कर पाओ तुम इसको।
बाकी पैराबोला के जितने पॉइंट्स हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पोल, पोलर, सब वही रहे जो सर्किल बताए थे, कोई चेंज नहीं। जैसे कहते कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पूछा जाएगा, एक आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट, उनके कॉन्टैक्ट पॉइंट को मिलाने वाले इन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन वही होगी जो टेंजेंट वाली होती है, y/1 इजिकल 2a टाइम्स x प्लस x1, बस पॉइंट बाहर हो जाएगा। मतलब बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट सर्किल में है, तो जो सर्किल में पढ़ाया था वही सेम कॉन्सेप्ट सब जगह चलेंगे। तो हमने उस समय भी कहा था कि पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में ये सब कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाएंगे, सर्किल में पूरे प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिए थे, इसमें छोड़ देंगे थे। अब आज एलिप्स की इनिशियल इक्वेशन पढ़ाए दे रहे हैं कहीं थे, तो इससे परसों थोड़ा पढ़ाने में आसान होगा हमको। इनको वर्टेक्स भी बोलते हैं। पॉइंट ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करे, बिल्कुल पैराबोला वाले पॉइंट्स हैं, बस फिगर बदलती है खाली इसमें।
सेकंड पॉइंट में मेजर एक्सिस ए डैश इज इक्वल टू ए, टू ए। ये लेटर सकते हम एल एस एल डैश। नहीं मिक्स होगा कहते हैं, दिसंबर में कोर्स भी तो पूरा होना है। इसीलिए मैं 15 क्वेश्चन आज पैराबोला डिस्कस किए जिसमें कहते तुम लोग आगे बढ़ पाओ कहते हैं, ना तो पूरे क्वेश्चन लिए बैठे रहते, फ़ायदा क्या होता उसको आगे। जिस साइड का हम लोग फोकस लेते हैं उसी साइड की डायरेक्ट्रिक्स लेते हैं। अगर ये फोकस लेंगे तो इधर की डायरेक्ट्रिक्स लेंगे। Sum of focal distance is constant SP plus S dash P is equal to 2. ये इसलिए किए थे ना, सब आसान चीज़ें। पैरा जो इलिप्स में पढ़ा रहे हैं वही सेम हाइपरबोला में पढ़ाएंगे। लिखवाते बार बार इसलिए कि तुम लोगों को थोड़े से पॉइंट्स वगैरह मालूम हो, मेजर एक्सिस किसको बोलते हैं, माइनर एक्सिस किसको बोलते हैं। बाकी सब वही सेम पैराबोला में कराया था, वही सब इसमें करवा रहे हैं। अब इसी में अगर ए लेस देन बी हो जाएगा तो वर्टिकल एलिप्स हो जाएगा। ए लेस देन बी में एलिप्स वर्टिकल हो जाएगा। और जितने भी पॉइंट अभी लिखे हैं सब में एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स, ए की जगह बी और बी की जगह ए लगा देना। जैसे कंडीशन क्या हो जाएगी इसके लिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए की जगह बी की जगह ए। फोकस क्या हो जाएगा, अगर फोकस लिखना हो 0 कॉमा, इसका ए कॉमा 0 था, इसका 0 कॉमा बी और 0 कॉमा माइनस बी। बाकी वो बगल वाले लिख लेना, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू माइनस बी। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, वाई इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई। मतलब सब कुछ वही सेम रहेगा, बस यहाँ अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 0 कॉमा माइनस बी अपॉन ई। ये भी पढ़ लिया। हाँ नहीं दोबारा नहीं लिखना कहते, ये ऐसे लिखता है, ए की जगह बी, बी की जगह ए, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स।
जैसे तुम लोग के बुक्स वगैरह में 4-4 पैराबोला 4-4 इलिप्स वगैरह की क्वेश्चन दी होती है, एक याद रखो, बाकी सब हो जाएंगे कन्वर्ट। अभी क्वेश्चन करवाएंगे, सब कन्वर्ट होके आ जाएंगे अपना। हाँ हाँ, एक्स की जगह वाई की जगह एक्स, ए की जगह बी की जगह ए। तभी तो किया ना ये, यहाँ पर एक्स की जगह वाई किया तो ये इधर चला जाएगा, एक्स की जगह वाई करोगे तो वाई इज इक्वल टू बी अप बी, नहीं ए बी, वो कैसे आ जाएगी, यहाँ पर पलट के देख लो, वाई इज इक्वल टू बी ई, वैल्यू क्या होगी 0,b हो गई कि नहीं होगी। तो ये बिल्कुल याद रखना, एकदम सीधा था। बस शुरुआत में क्वेश्चन करते वक्त देख लेना ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी है। अगर ए ग्रेटर देन बी है, इसमें सारे पॉइंट लिखे ही हैं। अगर ए लेस देन बी हो जाए, जैसे यहाँ पे कंडीशन थी, कंडीशन ये वाली आ जाएगी। तो जैसे ए लेस देन बी होगा, एक्स की जगह वाई की जगह एक्स, ए की जगह बी की जगह। इसके एग्जाम्पल वगैरह नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, यहीं पे क्लास को स्टॉप कर रहे हैं इस समय।